नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक रह चुका हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का भी निर्देशक रह चुका हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अब जो यूनिवर्सिटी हो गया है उसमें मैं पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का मैं प्रोफेसर एंड हेड रह चुका हूँ। देखिए, मतलब अगर घर में मान लिया किसी फैमिली मेंबर को ट्यूबरकुलोसिस का सस्पिशन हो रहा है, उसको शंका हो रहा है। और शंका कैसे होता है? शंका होता है किसी को हल्का बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रही है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ये सब सिम्टम्स होते हैं जो सस्पेक्ट करता है कि ये इस आदमी को ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। कोई जरूरी नहीं जो ये सिम्टम हो उनको टीबी होगी। तो ये जब सस्पेशन, ये जब सिम्टम्स हैं आपके, तो आपको तुरंत निकट के अस्पताल से डॉक्टर से मिल करके अपनी जांच करानी चाहिए। और जांच में मान लिया ट्यूबरकुलोसिस निकलती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, घर से अलग करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी दवा जो है ठीक से वो कराने की बात है। ये मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली मेंबर्स को, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी फैमिली में और दूसरे को ना फैले। उसके बाद तो भाई ठीक है, मैंने बताया कि दवाएं इतनी पोटेंट आज के दिन हैं कि 2-3 हफ्ते में बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो बैक्टीरिया जिसका पावर इतना कम हो जाता दवाओं से, वो खांसने से किसी को रोग नहीं फैला सकता। हाँ, शुरू के 2-3 हफ्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें आदमी जिसका हुआ है उसको आप जो है वो उसके कहिए, खांसे तो कफ एटिकेट्स होते हैं, मुंह पे रुमाल रख ले, मुंह पे हाथ को कोहनी रख ले, तो जिससे डायरेक्ट स्प्रेड में जाना। ये बस शुरू के 2-3 हफ्ते की जरूरत है। उसके बाद तो आदमी फैमिली में रह सकता है नॉर्मल इंसान की तरह से। बस एक मेरा यहाँ सजेशन हमेशा होता है कि दवाई को जितना बताया गया है पूरा, कम से कम 6 महीने की दवाई दुनिया जानती है ये होती है, तो दवाई को पूरी तरह से खाना जरूरी है। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि फैमिली में ना हो। देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अभी भी लोग, जैसे टीबी होती है तो मैं देखता हूँ लोग, जैसे किसी को बता दीजिए कि भाई आपके इस फैमिली मेंबर को टीबी हो गई, तो लोग इतना घबराते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा या कलंक की तरह से लेते हैं। तो ये बात आज के दिन नहीं सही है। ये बात सही थी जब टीबी की दवाएं नहीं थी। मैं 1950 के पहले आपको ले जाता हूँ, जब कोई दवा नहीं थी। लोग सैनिटोरियम में, अस्पताल में जाकर के भर्ती कर लेते थे, आइसोलेट कर देते थे, अच्छा खाना देते थे। उससे कुछ लोग अपनी इम्यूनिटी से बच भी जाते थे और काफी लोग की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब सारी दवाएं हैं, पोटेंट दवाएं हैं। अब कोई आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है। अब बस वही फिर मैं कहूंगा, जल्दी से डायग्नोज होना चाहिए और दवाई को पूरा करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। देखिए, घर वेंटिलेटेड हो तो घर में धूप भी आएगी। मास्क, मैंने कहा कि शुरू के 2-3 हफ्ते जब आदमी खांसता है तो उसका बैक्टीरिया बाहर जा सकता है और जो भी सामने उसके आएगा उसको हो सकता है इन्फेक्ट भी कर सकता है। और इन्फेक्शन का मतलब नहीं कि उसको बीमारी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन मास्क लगा सकता है शुरू के 2-3 हफ्ते। फैमिली मेंबर भी 2-3 हफ्ते के लिए लगा सकते हैं। और जैसे ही 2-3 हफ्ते गुजर जाता है, मरीज के सिम्टम गायब हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर ये किसी भी आदमी को नहीं फैला सकता। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूंगा, अब जब हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो 2 तरह की टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये जो भी बातें हम कह रहे हैं, ये सब
उस बात के लिए कह रहे हैं कि जो मतलब पल्मोनरी टीबी के लिए कह रहे हैं, ये सारी बीमारी जो फैलने वाली है पल्मोनरी खांसी से फैलती है। किसी को मान लिया गिल्टियों में टीबी है, बोन हड्डियों में टीबी है, पेट में टीबी है, वो टीबी किसी तरह से नहीं फैलती है। तो वहां तो बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वहां भी वही बात है, डायग्नोसिस सही से कराइए, जल्दी कराइए और इलाज पूरा। देखिए, मैं उन फैमिली को ये सलाह देना चाहता हूँ जिनके परिवार में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, तो उनको आप देखें कि उनकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। उनको आप देखें कि वो दवाई पूरी तरह से खा रहे हैं, दवाई को पूरा करें, छोड़ छोड़ के नहीं करें। उनको सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना फैमिली का कर्तव्य है। उनको मतलब नेग्लेक्ट ना करें। जैसे बहुत लोग होता है कि टीबी हो गई, इसको दूर रखो, इसका कमरा अलग कर दो, इसके बर्तन